नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में कल के बारे में आज चर्चा करने के लिए, क्योंकि बीते कल कुछ ऐसा घटित हुआ। भारतीय बाजार को एक ऐसी खबर मिली जिसके चलते बाजार में बड़ी ही अनिश्चितता है। अनिश्चितता किस बात की है? डोनाल्ड ट्रंप के चलते पिछला एक साल, लगभग 1.5 साल ही कहिए, बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहा है स्टॉक मार्केट को लेकर के। इनके दिमाग के अंतर चलते विचारों ने बाजार को काफी उथल पुथल के तहत गुजारा है। हाल ही में, कल ही हमने लगभग आज से लगभग अभी से 24 घंटे पहले एक सेशन आपके साथ साझा किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पे, जिसमें जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए सभी टैरिफ दुनिया भर के देशों पर उन्हें खत्म कर दिया है। कहा है कि आपके पास कानूनी ताकत नहीं है। लेकिन ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इग्नोर कर दिया कि तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हूं। और ऐसा कहते हुए ट्रंप ने बीती रात, यानी जब समय यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसी समय जिस कानून के तहत, जिसका नाम था आईपा कानून, जिसके तहत इनको ताकत दी गई थी कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते, मतलब आईपा कानून का इन्होंने आधार बनाया था कि मैं टैरिफ दुनिया पर लगा सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास ताकत नहीं है इस कानून को यूज करने की। इन्होंने कहा कि लो, मैं दूसरा कानून यूज करता हूं और दुनिया के ऊपर 10% टैरिफ अनाउंस कर देता हूं। मतलब यह है कि एक देश है अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति को वहां की सुप्रीम कोर्ट किसी एक कानून को इस्तेमाल करने से रोकती है, यह कहते हुए कि आप दुनिया पर इस प्रकार से टैरिफ नहीं लगा सकते। लेकिन वहां के जिद्दी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को ही बहुत बुरी तरह अपशब्द कहते हुए कहिए, या फिर उसको बहुत नीचा दिखाते हुए कहिए, लोकतंत्र में इस प्रकार से ट्रीट किया कि उनके आदेश को काउंटर करने के लिए इमीडिएटली अनाउंस 10% टैरिफ ग्लोबल कर दिए। खैर, इनके 10% अनाउंसमेंट से भी दुनिया को फायदा ही हो रहा था। ऐसे में भारत जैसा देश, जिस पर 18% टैरिफ अनाउंस है, वो 10% टैरिफ की खुशी मनाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन इन्हें याद आता है कि हमने तो भारत जैसे देशों पर 18% टैरिफ लगाया है। ये फिर रात को फिर एक अच्छे सपने के साथ उठते हैं, टैरिफ बढ़ाकर 15% कर देते हैं। कुल मिलाकर के ट्रंप के द्वारा अब पूरी दुनिया को एक साथ 15% की लाइन सर आंका जा रहा है। आज की स्थिति पूछी जाए तो क्या है? अमेरिका पूरी दुनिया से अमेरिका में सामान बेचने पर 15% टैरिफ वसूलेगा। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का तर्क है कि उन्होंने इस प्रकार के रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के पौने 200 बिलियन डॉलर कमाए हैं। अमेरिका को पौने 200 बिलियन डॉलर का लाभ हुआ है बीते कुछ समय में। जब से 2 अप्रैल से जब से अनाउंसमेंट टैरिफ हुए, उसके बाद भले ही अगस्त में जाके लगे हों, लेकिन इतने से समय में पौने 200 बिलियन डॉलर अमेरिका टैक्स लगा के कमा चुका है। ट्रंप का कहना है कि भैया मैं तो 15% टैरिफ लगाऊंगा, कोर्ट चाहे जो करे। और जिस कानून को इन्होंने यूज किया, उस कानून के तहत इन्हें 150 दिन तक कोर्ट भी नहीं रोक सकता। 15% टैरिफ दुनिया पर लगा दिए। लेकिन हम फिर भी वहीं खड़े हैं कि भाई 10 से 15% हो गया, फिर भी तो हमारे 18 से कमी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत को इस टैरिफ का लाभ मिलेगा, वैश्विक जगत को इस टैरिफ के कम होने से कोई फायदा मिलेगा, या फिर मार्केट इस बात पर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है कि ये क्या क्या तरीके अपना करके किसी बाजार को गलती से उठता देख लिए तो कहीं उस पर कोई और तरह की प्रतिक्रिया ना दे दें। इस वजह से मार्केट का जो असमंजस है ना, वो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये था साहब न्यूज, जिसमें आईपा कानून के बारे में कहा गया था कि भाई साहब आप इस कानून को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इन भाई साहब ने इस पर उन्हें डिटेल सेशन किया है। इन्होंने तत्काल प्रभाव से टैरिफ्स को अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि पहले 10%। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जिन्होंने 6 जजेस ने इनके टैरिफ को गलत बताया था और 3 ने जिन्होंने सही बताया था, 3 को इन्होंने महान करार दे दिया। कहा कि ये तो मेरे हीरो हैं जिन्होंने मेरे पक्ष में बात रखी, और वो उनको दुश्मनी करार कर दिया, जो कि 6 थे जो इनके खिलाफ फैसला दिए। कुल मिलाकर के अमेरिका के द्वारा दुनिया पर अभी 15% टैरिफ इफेक्टिव हो जाएगा 24 फरवरी से। आज आप और हम 22 फरवरी को यह सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बात हो रही है। कल सुबह 9:15 जब बाजार ओपन होगा, बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज 22 फरवरी, कल थी 21 और उससे पहले 20 फरवरी। 20 फरवरी की रात को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में लैंड हुआ था समय के हिसाब से। ट्रंप रात तक सक्रिय रहे, बाजार सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। तो भारत का एक बाजार था जो उस समय इस खबर का लाभ ले चुका था, दैट इज गिफ्ट वाला निफ्टी, यानी गुजरात के अंदर जो हमारा गिफ्ट निफ्टी चलता है, उसने इस न्यूज के ऊपर पॉजिटिव साइन दिखाया था। ऐसे में कल जब निफ्टी 50 ओपन होगा, निफ्टी एनएसई ओपन होगा या बीएसई ओपन होगा, तब क्या सेंसेक्स और निफ्टी 50 में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? उसका हम आज के समय पर बैठकर केवल एक
रेगुलर चर्चा कर रहे हैं कि कल के लेकर के बाजार में क्या स्थिति है, आज के दिन लोग कैसा सोच रहे हैं कि कल क्या होने वाला है। क्योंकि भारत के केस में इनके स्टैंड अभी तक पब्लिकली क्लियर नहीं है। क्योंकि भारत को लेकर के ये टैरिफ के बारे में जब इनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो भारत में भी एक और स्थिति बता दूं मैं आपको, जो आईपा कानून के तहत 18% टैरिफ लगा था, भारत की सभी वस्तुओं पर उस कानून के तहत टैरिफ नहीं था। जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, ऑटो पार्ट्स हैं, उस पर इन्होंने कुछ और कानूनों के तहत पहले ही टैरिफ लगा रखे थे। तो ऐसे में हमारे बहुत से उद्योग धंधे ऑलरेडी वो हैं जो कि किसी और कानून से टैरिफ पे कर रहे हैं। तो भारत के बहुत से गुड्स को इस कानून का कोई खासा लाभ नहीं हुआ। लेकिन हां, अगर हम ओवरऑल सुनते हैं कि कहां तो 50% टैरिफ था, उसमें से 25% रूस से तेल खरीदने के कारण था, बाकी बचे 25 को 18 किया गया था ट्रेड डील में जो मार्च से लगने वाला था, वो 18 भी अब 15 अगर रह जाता है तो ऐसे में भारत को फायदा होगा या नहीं। इस प्रकार से स्टॉक्स के अंदर अब बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि ग्लोबल टैरिफ किस दिशा में बढ़ेगा, 10 से 15 का क्या मतलब निकलेगा। इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है जिसे लेकर के हमारे डेलीगेशंस अमेरिका जाने ही वाले थे, अमेरिका जाने वाले थे, यह खबर 20 फरवरी की थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। क्योंकि अभी ऑफिशियल हाथ हाथ मिलाकर जो एग्रीमेंट शेयर करते हैं वो अभी प्रक्रिया बची है, मार्च से वो चीज लागू होनी है। तो ऐसे में उसे रीशेड्यूल किया गया। सरकार ने कहा कि अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं, बताएंगे, अभी चर्चा चल रही है, हम अभी सुप्रीम कोर्ट के उनके आदेश को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय बाजार में खबर ऐसे चलती रही कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन को होकर के होने वाली डील थी, जो मीटिंग थी 3 दिन चलने वाली थी, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के भारत भी, सरकार भी खुद, मतलब भारत के बारे में हम अगर कहें तो सरकार से दिशा मिलती है, सरकार खुद असमंजस में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने कि वो आदमी जो सुप्रीम कोर्ट को गलत बता रहा है उसकी बात को माने। ओवरऑल हमें तो टैरिफ चुकाने हैं, टैरिफ में हम कहां खड़े हैं ये बड़ा सवाल है। तो इस प्रकार से आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें असमंजस का आसमान बड़ा है। भारत सरकार वेट एंड वॉच पर पॉलिसी अपना रही है, लेकिन बाजार को तो अल्टीमेटली रिएक्ट करना है। अगर मैं इन सब बातों में कितना भी असमंजस हो, इन सब बातों के बावजूद यह कहूं कि बाजार के लिए फायदे की बात है कि नुकसान की, आंसर है फायदे की। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की न्यायालय ने फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, जो कि अपने एथिक्स के चलते, मोरल्स के चलते, वैल्यूज के चलते दुनिया मानती थी, उसके चलते थोड़ा तो अपर एज पर रखा। ऐसे में लोगों को फिर से विश्वास हो सकता है कि चलो कम से कम ट्रंप पर कोई तो लगाम लगाने वाला है, ट्रंप के साथ कोई तो व्यक्ति ऐसा है, ट्रंप के केस में ऐसा कोई तो न्यायालय है जो उसे रोक सकता है। 150 दिन के लिए ये 15% टैरिफ अनाउंस कर देगा, उसके बाद में फिर ऐसे संसद की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन 5 महीनों के केस में 15% टैरिफ लगा के अब और तो नहीं हानि पहुंचाएंगे। ऐसी स्थिति में बाजार इसे ओवरऑल पॉजिटिव ले रहा है। ये बात मैं कैसे बोल पाता हूं? क्योंकि असल में जब ये गिफ्ट के अंदर बाजार में आई बात, गिफ्ट निफ्टी में आई और दुनिया भर के और बाजारों में, जैसे नेस्डैक चल रहा था उस समय पर, एसएनपी चल रहा था, दुनिया भर के स्टॉक्स ने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बड़ा पॉजिटिव लिया था कि चलो बाजार ओपन होगा, खुलेगा। यूएस और यूरोपियन स्टॉक्स ने भी, क्योंकि फ्राइडे की बात है, उन्होंने भी बड़े पॉजिटिव सेंस में इसे लिया था। और मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि भारत के गिफ्ट निफ्टी ने भी उस दिन 320 अंक की बढ़त की थी। अब बार बार आप पूछेंगे इसको आप क्यों उठा उठा के ले आ रहे हैं? देखो, जैसे अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में बैठता है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये ऐसे ही एक स्टॉक एक्सचेंज है गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में जिसका नाम है गिफ्ट निफ्टी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडियरी है। फर्क यह है कि ये गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित बाजार, इसमें जो ट्रेड करते हैं वो लोग या तो विदेशी लोग होते हैं और या विदेशी इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, यानी कि एफआईआईज होते हैं। इसमें जो ट्रेड किया जाता है वो डॉलर में ट्रेड किया जाता है। जैसे निफ्टी के अंदर अपन जब एनएसई की बात करते हैं तो वहां रुपए में ट्रेड होता है ना, ऐसे यहां पर डॉलर में ट्रेड होता है। दूसरा क्या है कि ये हमारा जो रेगुलर बाजार है जो 3:30 बजे तक आप खत्म कर लेते हो, इसके अलावा ये बाजार दिन भर में 21 घंटे ऑपरेट करता है। 21 घंटे ऑपरेट करता है मतलब शुक्रवार को जब फैसले आए थे उसके बाद भी ये रात को चल रहा था, रात को चल रहा था, सुबह जाकर के बंद होता है। ये इसके टाइमिंग्स बड़े मतलब उलट हैं। तो ऐसे में गिफ्ट निफ्टी ने उस फैसले का असर रीड कर लिया था, बाजार बढ़ता हुआ दिखा था। इसीलिए इसका सीजन टाइम देखो ना, शाम 4:30 बजे ओपन होकर के सुबह 2:45 तक चलता है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं ना इसके अंदर, सुबह 6:30 ऑपरेट होकर के 3:40 तक चलता है। तो इसका क्या हुआ कि शुक्रवार की रात को इसने उस न्यूज का असर देख लिया था।
असर देखा तो अंक बढ़े हुए थे बाजार में। इसलिए मान रहे हैं कि इसने चूंकि फ्राइडे के दिन ये चीज बढ़ती हुई देखी थी, तो हो सकता है कि निफ्टी भी बढ़ता हुआ दिखे। लेकिन इसमें आधी सूचना यह भी है कि ट्रंप के जो असर आने शुरू हुए 15% टैरिफ के, जब ये बाजार बंद हो गया था उसके बाद अनाउंस हुआ है। तो अभी पूरा बाजार सैटरडे संडे की गोदी में सोया हुआ है। मंडे को दुनिया के जब बाजार खुलेंगे, सही मायने में उस समय ऑब्जर्वेशन पता चलेगा। देखो, वर्तमान समय में तमाम कंपनियां इस टैरिफ के माया जाल से बहुत ही पीड़ित चल रही हैं। ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बाजार है निश्चितता से जैसे ही थोड़ा निश्चित होने निकलता है, फिर ट्रंप उसको धप से नीचे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं उठोगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो बाजार फिलहाल चल रहे हैं, उन बाजारों में एक सकारात्मकता का माहौल तो बना है, लेकिन आप और हमारे लिए क्या माहौल बना है? क्योंकि अल्टीमेटली आप या तो शेयर खरीदते हैं या ट्रेड करते हैं, और अगर ये दोनों ही नहीं करते हैं तो फिर आप निवेश कहां करते हैं? मैंने बहुत सारे सेशंस इन दिनों निवेश में डाइवर्सिफिकेशन पर लिए हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर लिए हैं। अगर आप बाजार के बढ़ते हुए से अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे निवेशकों को म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया जाता है कि वो इक्विटी में निवेश करके, बॉन्ड्स में निवेश करके चलें। म्यूचुअल फंड्स में जो मतलब बाजार की वजह से जो बढ़त है, उसको भी आप देख पाते हैं। ऐसे ही ट्रंप के टैरिफ का असर कितना होगा, यह तो बाजार के कल स्टॉक मार्केट बता देंगे, लेकिन ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड्स का बना हुआ एयूएम है, उस पर भी तो सकारात्मक असर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनी, जैसे मैं एचडीएफसी का आज आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बता रहा हूं जिसका नाम फ्लेक्सी कैप है, 30 साल से चला आ रहा है। इसने प्रति साल 18% से ऊपर का सीएजीआर दिया है। यानी कि जो पैसा कल था उस पर फिर बढ़कर के अगले साल जो है 18% बढ़ गया, फिर उसका 118 का 18% बढ़ गया, 100 का 118, फिर 118 का 18, ऐसे बढ़ते हुए सीएजीआर देता आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस फंड ने पिछले 30 सालों में बहुत सारे तरह के कंपनियों के स्टॉक्स लिए हुए हैं। फ्लेक्सी कैप है ना, तो इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबका मिक्सचर है। तो ऐसे में ये एक ओपन एंडेड फंड जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर जब जब बाजार ऊपर आ रहा होता है, तो जो लोग निवेश नहीं कर पा रहे होते, ट्रेड्स में निवेश नहीं कर पा रहे होते या सीधा स्टॉक परचेज नहीं कर पा रहे होते, वो कुछ इस तरह के स्कीम्स को देख सकते हैं। ये मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि मैं आपको इस बारे में जानकारी दूं कि मैं इस जब डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था, तो पता चला कि इसने 30 साल में, जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया जमा कराया होगा 30 साल पहले, 1995 से चल रहा है ये, उसका 2 करोड़ रुपया बन गया। और तो और अगर कोई व्यक्ति उस समय जब ये आई थी पॉलिसी, उस समय 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कराता रहा होगा, तो आज उसको 30 साल बाद इस म्यूचुअल फंड ने 22.69 करोड़ रुपए बनाकर दे दिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो सीधा मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते, वो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में, जिससे कि वो बाजार को बीट करते हुए निकलते हैं। आप सोचो कि जहां पर बाजार की हम बात करें निफ्टी 500 की, वो निफ्टी 500 12.5% का सीएजीआर दिया, वहीं पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 18.87% का सीएजीआर दिया। तो यह नंबर दर्शाता है कि बाजार में इस तरह से निवेश करके लोग अपने लिए बड़ा ही सकारात्मक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही समय पर जब बाजार सकारात्मक संकेत दे रहा होता है, तो लोग अपने निवेश के लिए स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को चुनते हैं। मर्जी आपकी कि आप कहां पर इसके अंदर निवेश करें, लेकिन हां, इसके एनएवीज की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़कर के आई। लेकिन अगेन, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पहले डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली पढ़ें, तब जाकर के आप उसके अंदर निवेश करें। बात हो सोने और चांदी की, तो भाव दोनों के अभी भी बढ़ने लगे हुए हैं। तो सोने चांदी के भाव बढ़ना भी किसी ना किसी को डरा के चलता है कि यार इसका मतलब स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि ट्रंप के हटने से या ट्रंप के टैरिफ हटने से कोई फायदा होगा। तो अब सोने चांदी के बड़े भाव भी चिंता का कारण तो टेक्निकली थोड़ा बहुत बने हुए हैं, लेकिन हाँ, देखना होगा अंतरराष्ट्रीय स्थिरता, सोने चांदी की भाव और टैरिफ पर प्रभाव क्या असर देता है। जैसा भी होगा, कल के दिन अगर कोई खासा असर हुआ तो उसका डिटेल एनालिसिस आप सबके सामने लेकर आएंगे। फिर भी रिक्वेस्ट यही रहेगी, कोई भी प्रकार का निवेश आप करें तो आप प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिख कर करें, बाजार के लिए आशान्वित रहें। मैं अक्सर कहता हूं कि निवेश जब भी आप करें, अपनी उस पैसे से करें जो कि आपको निवेश के लिए, आपने निवेश के लिए रखा हो। जरूरत के पैसे का निवेश ना करें। आपने अगर गाड़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, कुछ और काम के लिए पैसा रखा हुआ है, उसको आप फंडामेंटली निवेश में ना डाल दें। क्योंकि स्टॉक मार्केट की वजह से, क्योंकि उसका जो रिटर्न है वो सेम डे नहीं फील करिए, एक लंबे समय के अंदर रिटर्न्स निकल कर आते हैं। बाजार की सारी साइकिल्स होती हैं, उसे पार करते हुए आना होता है। फिलहाल के लिए यही जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।